बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं जम्मू कश्मीर से, क्योंकि इस वक्त बड़े पैमाने पर क्राइम ब्रांच कश्मीर की तरफ से छापामार कार्रवाई जो है वो जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि क्राइम ब्रांच कश्मीर की छापामार कार्रवाई इस वक्त वादी कश्मीर में जारी है। श्रीनगर और बडगाम में 5 मकामात पर तलाशी ली गई है, छापे मारे गए हैं। और आपको बता दें कि धोखाधड़ी के केस में ये कार्रवाई इस वक्त जारी है। केस स्पेशल क्राइम विंग पुलिस स्टेशन में दर्ज है और उस मामले को लेकर आज क्राइम ब्रांच कश्मीर की तरफ से छापामार कार्रवाई की गई। क्राइम ब्रांच स्पेशल क्राइम विंग कश्मीर ने धोखाधड़ी के केस की तहकीकात के सिलसिले में आज श्रीनगर और बडगाम अजला में 5 मुख्तलिफ मकामात पर घरों की तलाशी ली है। ये कार्रवाई उस केस के तहत अंजाम दी जा रही है जो पुलिस स्टेशन स्पेशल क्राइम विंग क्राइम ब्रांच कश्मीर में दर्ज है और उस हवाले से बड़े पैमाने पर यह छापामार कार्रवाई जो है वो जारी है। खासकर वस्ती कश्मीर के श्रीनगर और बडगाम में 5 मकामात पर यह छापामारी की गई है, जिस दौरान कई लोगों से पूछताछ भी हुई है और आखिरी इत्ला मिलने तक ये छापामार कार्रवाई जो है वो जारी थी। आपको बता दें कि धोखाधड़ी के केस में ये छापामार कार्रवाई की जा रही है और आखिरी इत्ला मिलने तक ये छापामार कार्रवाई जो है वो जारी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वादी कश्मीर से, जहां पर क्राइम ब्रांच कश्मीर की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर आज छापे मारे गए। खासकर श्रीनगर और बडगाम यानी वस्ती कश्मीर में 5 मकामात पर तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि एक धोखाधड़ी का केस है जिसके सिलसिले में ये कार्रवाई जो है वो आज सुबह की गई है। सीधा आपको श्रीनगर लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइक को मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। क्राइम ब्रांच कश्मीर की तरफ से आज छापामार कार्रवाई की गई, कहाँ पर एग्जैक्टली कार्रवाई हुई और क्या ये पूरा मामला था? देखिए ज़हूर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्राइम ब्रांच कश्मीर की तरफ से मुसलसल इस तरीके की कार्रवाइयाँ जारी है और आज भी क्राइम विंग जो क्राइम ब्रांच कश्मीर की एक विंग है, क्राइम विंग श्रीनगर, उनकी तरफ से आज बडगाम और श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए और श्रीनगर के तकरीबन 4 जो पुलिस स्टेशन है, खासकर बेमना है, सदर है और करानगर है, और यहाँ छापे मारे गए। और इसके अलावा बडगाम के भी कुछ मकामात पर आज क्राइम ब्रांच की जो क्राइम विंग है उनकी तरफ से ये रेड्स की गई, छापामारी की गई। और ये जो आज कार्रवाई की गई है ये एक धोखाधड़ी केस की तहकीकात के सिलसिले में की गई है और जिसमें दरअसल एक शख्स ने क्राइम ब्रांच कश्मीर में एक शिकायत दर्ज की थी जो क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन श्रीनगर में है और जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ज़मीन के खरीदो फरोख्त के मामले में जिनसे उन्होंने ज़मीन खरीदी थी तो उसमें उन्होंने कागजात जो हासिल किए थे, बज़ाहिर उनको लगा था कि वो कागजात बिल्कुल दुरुस्त हैं, ताहम बाद में ये पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, वो फेक डॉक्यूमेंट्स थे और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज की और क्राइम ब्रांच की तहकीकात से भी पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स उस ज़मीन के थे जो खरीदो फरोख्त के मामले में सामने आए थे वो दुरुस्त नहीं पाए गए और उसी तहकीकात के सिलसिले में आज ये कार्रवाई अमल में लाई गई, छापामारी की गई और अभी आखिरी इत्तलात मिलने तक अभी भी जो कार्रवाई थी क्राइम ब्रांच की जानिब से, जो तहकीकात का जो सिलसिला है वो लगातार जारी था और अभी तक कुछ जो मुजरिमाना दस्तावेजात हैं, इनक्रिमिनेटिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो सीज किए गए हैं और कुछ मटेरियल भी सीज किया गया है एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन चूंकि अभी तहकीकात जारी है और मजीद तहकीकात का इंतजार करना पड़ेगा और वाज़ेह रहे कि ये जो आज क्राइम ब्रांच की जानिब से रेड्स की गई, ये कोर्ट की जानिब से पहले ही वारंट दी गई थी और उसी वारंट की बुनियाद पर कोर्ट की डायरेक्शंस पर आज क्राइम ब्रांच की जानिब से ये धोखाधड़ी
کے معاملے میں یہ کیس پہلے ہی دائر کیا گیا تھا اور اس کی تحقیقات کے سلسلے میں آج کرائم چھاپہ مار برانچ کارروائی کی گئی۔ بہت بہت شکریہ ریڈز تفصیلات کی ہے۔ فراہم کرنے کے لیے۔ عمران نائکو سری نگر سے تفصیلات فراہم کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بڑگام اور سری نگر میں چھاپہ مار کارروائی ہوئی ہے اور زمین دھوکہ کیس میں یہ معاملہ درج تھا اور اس حوالے سے اب تحقیقات جاری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور جموں کشمیر ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا ہے اور حکومت کو پھٹکار لگائی گئی ہے اور صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیکیداروں کو 60 دن کے اندر ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے بروقت ادائیگیوں پر زور دیا ہے اور ادائیگی میں تاخیر پر سود واجب الادا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس میں ملازمین ملوث ہوں گے، غفلت برتنے والے افسران کی تنخواہوں سے کٹوتی ہو سکتی ہے، یہ عدالت کی طرف سے صاف کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ جو ٹھیکیدار ہیں ان کی ادائیگی کو بروقت کیا جائے، ان کی ادائیگی کو بروقت یقینی بنایا جائے۔ آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیکیداروں کو مکمل شدہ کاموں کی ادائیگی 60 دن کے اندر لازمی طور پر کی جائے اور اس سے زیادہ تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ جسٹس وسیم صدیق نرگال کی سربراہی والی بینچ نے ایک عرضی کو نمٹاتے ہوئے 2017 میں مکمل کیے گئے کاموں کے بدلے 97.87 لاکھ روپے کی رقم ٹھیکیدار کو فوری طور پر جاری کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے چیف سیکریٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر مرتب کرے تاکہ ٹھیکیداروں کی تمام تسلیم شدہ بقایا جات وقت پر ادا ہو، بشرطے کہ جو فارمیلٹیز ہے وہ پوری ہو، کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہو۔ عدالت نے واضح کیا کہ حکام فنڈ کی منظوری یا انتظامی تاخیر کو بہانہ بنا کر ادائیگی روک نہیں سکتے۔ تاخیر کی صورت میں موجودہ بینک شرح پر سود لاگو ہوگا اور تاخیر اگر کسی افسر کی غفلت یا بدنیتی کی باعث ہو تو یہ سود براہ راست ان کے تنخواہوں سے کاٹا جا سکتا ہے۔ ہائی کورٹ نے زور دے کر کہا کہ آئینی طرز حکمرانی کا تقاضا ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داریوں کو بروقت ادا کرے۔ اگر کوئی محکمہ بار بار یا دانستہ طور پر ادائیگی میں تاخیر کرے تو اس پر مثالی جرمانہ عائد ہوگا جو ریاستی لیگل سروسز اتھارٹی کے عوامی فلاحی فنڈ میں جمع کرایا جائے گا۔ عدالت نے 6 ہفتوں کے اندر تعمیل حلف نامہ داخل کرنے کی بھی ہدایت دی ہے اور یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ٹھیکیداروں کے جو مکمل شدہ کام ہیں ان کی ادائیگی 60 دن کے اندر یعنی 2 مہینے کے اندر لازمی ہے۔